हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो परमुटेशन ग्रुप डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप थ्योरी के अंदर जो परमुटेशन ग्रुप है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और एक बात और भी है बेटा, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको क्लियर कट बोल दूँ, मेरे चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अगर आपको एक टॉपिक चाहिए उसका आपको पेमेंट देना होगा 150 रुपीज़। एक महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए 350 रुपीज़ है। वन बुक कंप्लीट, वन बुक के लिए आपको 500 रुपीज़ हैं और वन पेपर का 1000 रुपीज़ आपको पे करना होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है तो नहीं है। आप चैनल के ऊपर आओ या ना आओ, सब्सक्राइब करो या ना करो, डजेंट मैटर। क्वालिटी एजुकेशन है तो फ्री नहीं है भाई, सीधी सी बात तो ये है। पहले वाली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। पहले वाली डेफिनेशन है परमुटेशन ग्रुप की, ट्रांसफॉर्मेशन परमुटेशन। ट्रांसफॉर्मेशन परमुटेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या होती है। ए परमुटेशन ऑफ ए सेट ए परमुटेशन ऑफ ए सेट इज ए बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू ए। मतलब क्या निकलता है, हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन परमुटेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन परमुटेशन जो है एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि बाइजेक्ट होता है या बाइजेक्शन फंक्शन होता है। मतलब कहने का ये है, इट इम्प्लाइज दैट अगर मान लिया आपके पास कोई एक सेट ए है, एक फंक्शन डिफाइन करो आप एफ सच दैट ए से ए के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करो। ओके, फंक्शन का डोमेन भी ए हो, फंक्शन का कोडोमेन भी ए हो, तब ये जो फंक्शन है ना, ओके, ये फंक्शन अगर ये फंक्शन जो है f11 हो, ओके, फर्स्ट कंडीशन, और f जो है क्या हो, एक तो 11 हो और f12 हो। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर ये 11 क्या होता है और ये 12 क्या होता है, ठीक है ना। इसकी बात बाद में करते हैं, अभी पहले तो देखते हैं। अगर हमारे पास कोई सेट है, उस सेट के ऊपर एक मैपिंग या एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जाए और वो फंक्शन जो है मेरा 11 हो और मेरा फंक्शन 12 हो, तब इस तरह का जो परमुटेशन बनता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन परमुटेशन। अब सवाल पैदा ये होता है कि f इज 11, इसका मतलब क्या है। सपोज दैट आप इस चीज़ को जानते हो कि f सच दैट ए से ए के ऊपर अगर कोई फंक्शन है तो ये वाला ए, इसको तो बोलता हूँ मैं फंक्शन का डोमेन, और ये वाला जो सेट है इसको बोलता हूँ फंक्शन का कोडोमेन। ओके, डोमेन एक सेट होता है, कोडोमेन भी एक सेट होता है। मान लिया जाए ये मेरा कोई फंक्शन है, ओके, आप सिंपल सा फंक्शन ले लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लो। सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ओके, और मैं कह रहा हूँ कि एक्स जो है वो ए के अंदर से है और ए बराबर आप ले लो 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट ले लो, समझने की कोशिश करना। तो जाहिर सी बात है इस ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ओके, क्लियर है ना। ये मेरा डोमेन है, ये मेरा कोडोमेन ए है, फंक्शन ए से ए के ऊपर डिफाइन किया गया है ऐसे। क्लियर, अब समझते हैं। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो मेरे पास निकलता है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू मेरे पास निकलता है 2। अगर x की वैल्यू 3 डालता हूँ तो निकलता है 3, अगर x की वैल्यू 4 डालता हूँ तो निकलता है 4। ओके, मतलब ये निकल रहा है कि 1 जो कनेक्टेड है इधर कोडोमेन में 1 से कनेक्टेड है, 2 जो कनेक्टेड है 2 से कनेक्टेड है, 3 जो कनेक्टेड है 3 से है, और 4 जो कनेक्टेड है एलिमेंट 4 से कनेक्टेड है ए से ए के ऊपर। ओके, 1 की डेफिनेशन देता हूँ। अगर डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के डोमेन का अलग अलग एलिमेंट, मैंने गलत बोल दिया, डोमेन का अलग अलग एलिमेंट कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड हो, ओके, डोमेन के अलग अलग अवयव कोडोमेन के अलग अलग अवयव के साथ जुड़े हुए हों, तो मेरा फंक्शन होता है 1 1।
पहले डेफिनेशन तो ये है। फिर बता रहा हूँ, डोमेन का एक से जुड़ा है, दो से जुड़ा है, तीन से जुड़ा है, चार से जुड़ा है, यानी डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट को डोमेन के भी डिफरेंट एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। फंक्शन कैसा होगा? 1 ऑन टू की बात करता हूँ। अगर को डोमेन का, ये मेरा जो ए से ये जो को डोमेन है, ये जो को डोमेन है, ओके, ये ए है, ये एफ एक्स है और ये मेरा ए है। ए से ए के ऊपर ये जो मैप है एफ सच दैट ए टू ए जो मैप है, ये वाला, ये डोमेन, ये को डोमेन, ये होता है डोमेन जहाँ से फंक्शन चलता है। ओके, अगर को डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, यानी को डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो पीछे कनेक्टेड ना हो डोमेन से, तो इस फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू। इत्तेफाक की बात है, मैंने आइडेंटिटी फंक्शन लिया था, ये फंक्शन मेरा 1 भी है और ऑन टू भी है। ओके, यहाँ सेट के ऊपर जो शर्त है बेटा, ये जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। क्लियर? और इनफाइनाइट सेट के ऊपर ही ट्रांसफॉर्मेशन परमुटेशन की डेफिनेशन होती है। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको 1 का। अगर मैं आपसे बोलता हूँ एफ सच दैट आर टू आर, यानी रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर कोई फंक्शन है, और मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस के 1 है, मैं कह रहा हूँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है। क्लियर है ना? क्या ये फंक्शन 1 है? 1 चेक करता हूँ। आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं -∞ टू +∞ होते हैं। आप इस चीज़ को जानते हो, दुनिया के सारे एलिमेंट इसके अंदर होते हैं। -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है, 0 भी होता है, 1/2 भी होता है, +-3/4 भी होता है। जो भी आप सोच सकते हो सारे इसके अंदर है। अगर मैं कहूँ कि सर f(1) की वैल्यू निकालो, आपने f(1) की वैल्यू निकाली, x की जगह 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर प्लस के 1 बराबर कितना निकल गया भाई? 2 निकल गया। अगर आप f(-1) की वैल्यू निकालते हो, x की जगह -1 पुट करा, ये निकला -1 का स्क्वायर प्लस के 1, ये भी 2 निकल करके आएगा। आप f(2) की वैल्यू निकालते हो, x की जगह 2 पुट करते हो, ये निकल करके आएगा 2 का स्क्वायर प्लस के 1, यानी 4 प्लस के 1 बराबर आपके पास 5 हुआ। अगर f(-2) की वैल्यू निकालते हो तो -2 का स्क्वायर प्लस के 1, ये 4 प्लस के 1 बराबर 5 हुआ। क्लियर? देखता हूँ ये 1 है कि नहीं। ये मेरा डोमेन R, ये मेरा को डोमेन R, दोनों सेम ले लिए। फंक्शन R से R के ऊपर डिफाइन है f(x). ओके, आपको पता है इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, इसके अंदर भी -∞ टू +∞ एलिमेंट है। अगर मैं 1 की बात करता हूँ, डोमेन का जो 1 एलिमेंट है, 1, यहाँ जो 1 है वो किसकी तरफ जा रहा है बेटा? इधर जा करके मैप हो रहा है 2 की तरफ। अगर मैं -1 की बात करता हूँ, यहाँ एलिमेंट -1 किसकी तरफ जा रहा है? वो भी 2 की तरफ जा रहा है। देखो आप, आपके सामने है। ओके, क्या ये फंक्शन 1 है? आप कहोगे नो। डेफिनेशन क्या बताई थी कि डोमेन के अलग अलग अवयव को डोमेन के अलग अलग अवयव से कनेक्टेड होने चाहिए। डोमेन के 2 अलग अलग अवयव को डोमेन के सिंगल एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, सो दैट दिस इज नॉट 1. क्लियर? समझ आ चुकी? कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, मेरी जो डेफिनेशन है, ओके, वो डेफिनेशन ये है कि एक सेट जो है ये इनफाइनाइट सेट है। एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर अगर कोई फंक्शन परिभाषित है जिसका डोमेन और को डोमेन दोनों सेम है, और वो फंक्शन अगर 1 और ऑन टू है, तब इसको बोलता हूँ मैं ट्रांसफॉर्मेशन परमुटेशन। मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होगी बात। एग्जाम्पल बहुत सारे आने वाले हैं। अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगले वाली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरे पास परमुटेशन। परमुटेशन की जो डेफिनेशन होती है बेटा, ध्यान से सुनना। ए परमुटेशन बहुत माइनर सा डिफरेंस है बेटा। ए परमुटेशन ऑफ ए सेट एस जो मेरा सेट ऐसे ये होना चाहिए फाइनाइट सेट। कैसा सेट होना चाहिए? मेरा फाइनाइट सेट होना चाहिए। इज ए बाइजेक्शन फ्रॉम S to S। मतलब क्या निकलता है?
अगर मैं किसी फाइनाइट सेट के ऊपर, मान लिया मेरा कोई फंक्शन है एफ सच दैट एस से एस के ऊपर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, और ये जो मेरा सेट एस है कैसा सेट है, ये फाइनाइट सेट है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना वो सीमित है। और ये जो फंक्शन एफ है, अगर मेरा फंक्शन एफ जो है ना वो 1 1 हो जाए, और ये जो फंक्शन है ये मेरा ऑन टू हो जाए, ओके, तो मेरे पास सिचुएशन क्या होगी, जो ये फंक्शन है दिस इज़ नोन एज परमुटेशन। ओके, समझ आ चुकी। एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा मैं आपको, दिस इज़ नोन एज परमुटेशन, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लिया मेरे पास एफ सच दैट ए से ए के ऊपर एक फंक्शन परिभाषित है, और फंक्शन परिभाषित है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज दैट एक्स स्क्वायर, और ए के अंदर जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, मान लिया 1 है, 2 है और 3 है और 4 है। आप इसको x + 1 ले लो, एक्स स्क्वायर की जगह आप लो इसको x + 1। ओके, देखता हूँ भाई, तो जाहिर सी बात है फंक्शन का डोमेन ए है, एलिमेंट होंगे कौन कौन से 1 2 3 एंड 4। फंक्शन का कोडोमेन क्या है, फंक्शन का कोडोमेन भी कितना है 1 2 3 एंड 4 ही है। ए से ए के ऊपर की बात कर रहा हूँ, ये मेरा फंक्शन है। चेक करता हूँ 1 1 की वैल्यू, जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो कितना निकल कर के आएगा, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 डालूंगा, रिजल्ट निकल कर के आएगा 2 + 1 = 3 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 डालूंगा, रिजल्ट निकल करके आएगा 3 + 1 = 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 4 डालूंगा, रिजल्ट निकल करके आएगा 4 + 1 = 5 हो जाएगा। क्लियर है ना। यानी 1 जो कनेक्टेड है वो 2 से, 1 जो कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है, सॉरी 2 से कनेक्टेड है। 2 जो कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है किससे, 4 से, और 4 किससे कनेक्टेड है, 5 से कनेक्टेड होना चाहिए था ना, समझ आ रही है ना। 4 किससे कनेक्टेड होना चाहिए, 5 से कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है। दूसरा एंगल से देखते हैं। ओके, 4 डज नॉट कनेक्टेड बाय 5, लेकिन यहाँ देखो डिफरेंट एलिमेंट, डोमेन के डिफरेंट अवयव को डोमेन के अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड तो हैं। दूसरी बात, दिस इज़ नॉट ए फंक्शन, इस पोजीशन में ये फंक्शन ही नहीं है। ओके, फंक्शन क्यों नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन ये बोलती है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। डोमेन का एक एलिमेंट खाली है जो कोडोमेन के एलिमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि 4 की इमेज जा रही है 5 पे, और 5 कोडोमेन के अंदर है ही नहीं। पहली बात, दिस इज़ नॉट ए फंक्शन, एफ इज नॉट ए फंक्शन। जब फंक्शन ही नहीं है, 1 1 ऑन 2 होने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। ऑन 2 की बात कर लेते हैं। ऑन 2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन से कनेक्टेड हो। क्या कोडोमेन का 1 एलिमेंट इधर कनेक्टेड है, नहीं। देखो आप कैसे, ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 से जुड़ा हुआ है, 2 3 से जुड़ा हुआ है, 3 4 से जुड़ा हुआ है। 1 की तो प्री इमेज है ही नहीं। ए से ए के ऊपर जो मेरा फंक्शन है, ए से ए के ऊपर जो मेरा फंक्शन है 1 तो खाली है, सो दैट एफ इज़ नॉट ऑन 2। ओके, समझ आती है मेरी बात। सो दैट दिस इज़ नॉट परमुटेशन। ग्रुप की तो दूसरी बात है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने आपको बोला है कि अगर मान लिया जाए आपके पास एफ सच दैट एन से एन के ऊपर, एफ सच दैट एन से एन के ऊपर कोई मैप परिभाषित है, कोई फंक्शन है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज दैट एक्स + के 1 है। क्लियर है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स + के 1 है। आप कहोगे सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर 1 से लेकर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक के एलिमेंट होते हैं, इधर भी डोमेन कोडोमेन n है, ये मेरा हुआ फंक्शन, इधर भी 1 2 3 एंड सो ऑन बहुत सारे एलिमेंट होते हैं इन्फिनिटी तक। और सर अगर मैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालता हूँ, निकल कर आती है 2, 2 की वैल्यू निकालता हूँ 3, 3 की वैल्यू निकालता हूँ 4, 4 की वैल्यू निकालता हूँ 5 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, 1 किससे कनेक्टेड है 2 से, 2 किससे कनेक्टेड है 3 से, 3 किससे कनेक्टेड है 4 से, 4 किससे कनेक्टेड है 5 से। क्या 1 भी किसी से कनेक्टेड है, नहीं है, 1 किसी से नहीं जुड़ रहा है यार। सो दैट दिस इज़ नॉट ऑन 2। क्या कहोगे आप, नॉट ऑन 2, पहली बात। दूसरी बात, मेरी जो डेफिनेशन है किस सेट के ऊपर है, फाइनाइट सेट के ऊपर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n क्या है, n इज इनफाइनाइट सेट। आप समझने की कोशिश करो बेटा, इनफाइनाइट सेट। सो दैट f such that n to n is not a permutation, f such that n to n is not a permutation।
मेरे ख्याल से बात समझ में आ चुकी होगी आपके। आगे की तरफ चलते हैं बेटा, अब ध्यान से सुनना। मान लिया जाए, अब की बार मैं एक ऐसा एग्जाम्पल उठाऊंगा, सपोज दैट, सपोज करते हुए कहूँगा मैं, समझने की कोशिश करना। मान लिया जाए एफ सच दैट एन से एन के ऊपर, एफ सच दैट एन से एन के ऊपर कोई फंक्शन है और फंक्शन ऐसे परिभाषित है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स है, और एन जो है ना, मैं एन को कह रहा हूँ एन इज फाइनाइट, एन मेरा कोई फाइनाइट सेट है। ओके, क्लियर है ना। और एन के अंदर जो एलिमेंट है वो कितने हैं बेटा, मान लिया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ओके 7 है, बस यहीं तक ले लो आप। तो जाहिर सी बात है एफ ऑफ 1 कितना होता है, जब एक्स की वैल्यू 1 डालोगे कितना निकल करके आएगा, 1 निकल करके आएगा। एफ ऑफ 2 कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। 3 कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। एफ ऑफ 4 कितना निकलेगा, आपको पता है 4 निकलेगा। एफ ऑफ 5 कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। 6 कितना निकलेगा, 6 निकल जाएगा। 7 क्या निकलेगा, 7 निकल जाएगा। इसको लिखने का तरीका देखो बेटा। ओके, नोटेशन बता रहा हूँ मैं आपको, परमुटेशन का, इसका जो है ना नोटेशन की बात कर रहा हूँ। ये जो इसका जो ये जो फंक्शन है, इसको परमुटेशन की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। सपोज दैट मैंने इसको एक नोटेशन दिया, एफ इज इक्वल टू मैट्रिक्स की तरह, डोमेन का एलिमेंट 1। ओके, 1 की इमेज क्या है, 1 है। डोमेन का एलिमेंट 2, ऊपर एलिमेंट, ऊपर डोमेन का एलिमेंट, नीचे को डोमेन का एलिमेंट। 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 5, 6 की इमेज 6। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, वहाँ से क्लियर होगी बात। मान लिया जाए सपोज दैट कोई भी फंक्शन है, सपोज दैट ये मेरा एफ सच दैट एन टू एन कोई फंक्शन है, और ये फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। मैं पहले ही शर्त लगा दी है, 1 1 एंड ऑन 2 है ये। ओके, परमुटेशन को लिखने का तरीका ये पहले से ही 1 1 और ऑन 2 है। और मैं कह रहा हूँ एन के अंदर जो एलिमेंट है, सपोज दैट 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 5 ले लो आप, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एफ एक्स को जो परिभाषित किया गया है बेटा, एफ एक्स को परिभाषित किया गया है सपोज दैट एक्स प्लस 2 से किया। आपकी बार मैं वैल्यू निकाली, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकली 1 प्लस के 2 इज इक्वल टू 3। एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकली 2 और 2 4। एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकली 3 और 2 5। एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकली 6। वैल्यू निकल गई ना। अब देखो बेटा, लिखने का तरीका परमुटेशन की फॉर्म में, ये जो 1 है ये कहाँ जा कर के मैप हो रहा है, 3 पे, इमेज उसके नीचे लिख देना है, ठीक है ना। 2, ये 2 है, कहाँ जा कर के मैप हो रहा है, 4 पे। 3 कहाँ जा कर के मैप हो रहा है, 5 पे। कहोगे कैसे सर, ये आपका फंक्शन है एफ, ये आपका डोमेन है, ये भी एन है, ये भी एन है। डोमेन के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। को डोमेन के अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5। 1 किस पर मैप हो रहा है भाई, 1 जुड़ रहा है 3 के साथ, 2 जुड़ रहा है किसके साथ, 2 किसके साथ जुड़ रहा है, 4 के साथ कनेक्ट हो रहा है। यानी 1 जो कनेक्ट है वो 2 से कनेक्ट है, 2 जो कनेक्ट है 4 से कनेक्ट है, 3 जो कनेक्ट है 5 से कनेक्ट है। ये एलिमेंट, ये उनकी इमेज, इस तरह का जो होता है इसको बोलते हैं परमुटेशन। क्लियर, समझ आ चुकी मेरी बात। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, दिस इज़ नोन एज परमुटेशन। ओके, ये होता है मेरा परमुटेशन, लिखने का तरीका है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे की तरफ चलते हैं। इसके अंदर कुछ फंडामेंटल सी डेफिनेशन है, 2 परमुटेशन का गुणा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन इसी पेज के ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा पेज बचा हुआ है यहाँ करता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन, TATION, राइटिंग ये स्पेलिंग आप खुद से ही कर लेना। मान लिया जाए मेरे पास एक परमुटेशन F है, सपोज दैट मेरे पास एक परमुटेशन F है और इसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 से जुड़ा है, 2 3 से जुड़ा है, 3 4 से जुड़ा है, 4 1 से जुड़ा है। ओके, और G एक दूसरा परमुटेशन है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 3 से जुड़ा है, 2 4 से जुड़ा है, 3 2 से जुड़ा है, 4 1 से जुड़ा है। आपको निकालना है F इंटू जी, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन कैलकुलेट करना है। प्योर अप्लाइड मैथमेटिक्स का पोर्शन है, वेरी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। आपने लिखा 1 2
2 3 3 4 4 1 इंटू का निशान लगाया, 1 3 2 4 3 2 4 1। देखो बेटा बराबर, यहाँ से चलो 1 किससे जुड़ा है, ध्यान से देखना, 1 3 से जुड़ा है, यहाँ से लास्ट वाले से चलना है। 1 किससे जुड़ा है, 3 से। देखो आप 1 जुड़ा हुआ है 3 से, अब यहाँ आ जाओ, 3 किससे जुड़ा है, 4 से, तो 1 किससे जुड़ेगा, 4 से। फिर बता रहा हूँ, 2 किससे जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है 4 से, 4 पहले लास्ट वाले में देखना है, 2 जुड़ा हुआ है 4 से, 4 किससे कनेक्टेड है, 1 से, तो 2 किससे कनेक्टेड होगा, 1 से। क्लियर। 3 पा जाओ, 3 जुड़ा हुआ है 2 से, 2 जुड़ा हुआ है 3 से, तो 3 किससे जुड़ा हुआ है, 3 से। 4 पा जाओ, 4 किससे जुड़ा हुआ है, 1 से, 1 किससे जुड़ा हुआ है, 2 से, तो 4 किससे जुड़ जाएगा, 2 से। गुणा तो होगी ऐसे, यहाँ से। समझ आ चुकी मेरी बात। जी एफ की बात करते हैं, ये तो एफ जी था, उल्टी बात कर लेते हैं इसकी। जी इंटू एफ की बात करते हैं, जी इंटू एफ इज इक्वल टू, जी की वैल्यू डालो, ये 1 3 2 4 3 2 4 1 का मल्टीप्लाई करना है, 1 2 2 3 3 4 4 1 के साथ बराबर 1। यहाँ से चलो आप, 1 किससे जुड़ा है, 2 से, 2 किससे जुड़ा है, 4 से, 1 जुड़ जाएगा 4 से। यहाँ से देखो आप, सबसे पहले ये लिखो 2, 2 किससे जुड़ा हुआ है, 3 से, 3 किससे जुड़ा है, 2 से, तो 2 किससे जुड़ा है, 2 से। यहाँ आ जाओ, 3 किससे जुड़ा है, 3 जुड़ा हुआ है 4 से, 4 किससे जुड़ा हुआ है, 1 से, बना चुका है। 4 पा जाओ, 4 किससे जुड़ा हुआ है, 1 से, 1 किससे जुड़ा हुआ है, 3 से। क्लियर, समझ आ चुकी बात, नो प्रॉब्लम। देखो आप, क्या ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। इन जनरल एफ इंटू जी बराबर नहीं हो सकता जी इंटू एफ के। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आ चुकी। इन्वर्स परमुटेशन देखते हैं, इन्वर्स परमुटेशन, अगली डेफिनेशन है इन्वर्स परमुटेशन। इन्वर्स परम्यूटेशन, मान लिया मेरे पास एफ कोई परमुटेशन है, उसके अंदर एलिमेंट है A1 जुड़ा हुआ है B1 से, A2 जुड़ा हुआ है B2 से, A3 जुड़ा हुआ है B3 से, एंड सो ऑन AN जुड़ा हुआ है BN से। तो मेरे को निकालना है इन्वर्स। आप लिखोगे एफ इन्वर्स इज इक्वल टू, एफ इन्वर्स इज इक्वल टू जो होगा आपके पास, इसको उल्टा कर दोगे आप, B1 किससे जुड़ा हुआ है, A1 से, और B2 किससे जुड़ा हुआ है, A2 से, B3 जुड़ा हुआ है A3 से, एंड सो ऑन BN किससे जुड़ा है, AN से। दिस इज़ द इन्वर्स। एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लिया जाए F आपके पास जो है, सपोज दैट F आपके पास है 1 2 2 3 3 4 4 1, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि फाइंड आप आउट करना है आपको F इन्वर्स। आप क्या करोगे, F इन्वर्स इसको उल्टा कर दोगे आप, 2 जुड़ा है 1 से, 3 जुड़ा हुआ है 2 से, 4 इसका उल्टा 4 जुड़ा हुआ है 3 से, 1 जुड़ा हुआ है 4 से। यानी जो ऊपर वाली लाइन थी वो मैंने नीचे लिख दी, जो नीचे वाली लाइन थी वो मैंने ऊपर लिख दी। दिस इज़ द इन्वर्स। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। ओके, साइक्लिक परमुटेशन की बात करते हैं। साइक्लिक परमुटेशन, ध्यान से सुनना, अगले वाली डेफिनेशन है साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन, मैं कहना चाह रहा हूं ए परमुटेशन इज कॉल्ड साइक्लिक इफ image of last element, image of last element is first element। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर इमेज ऑफ लास्ट एलिमेंट क्या होता है, इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, समझने की कोशिश करना। एक की इमेज क्या है,
उसके नीचे लिखा हुआ एलिमेंट 2, 2 की इमेज क्या है, उसके नीचे लिखा हुआ एलिमेंट 3, 3 की इमेज क्या है, उससे नीचे लिखा हुआ एलिमेंट, उसके नीचे लिखा हुआ एलिमेंट, 4 की इमेज क्या है 1, यहाँ से देखो बेटा 1 की इमेज क्या है 3, 2 की इमेज क्या है 4, 3 की इमेज क्या है 2, 4 की इमेज क्या है 1। ये होती है नीचे इनकी इमेज लिखी हुई। मेरी डेफिनेशन है ए परमुटेशन इज कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन इफ़ द इमेज ऑफ लास्ट एलिमेंट इज फर्स्ट एलिमेंट। देखता हूँ ये साइक्लिक है कि नहीं। एफ बराबर है मेरे पास 1 2 2 3 3 4 4 1। इसको लिखने का तरीका देखो बेटा। पहली बात तो ये है कि ये परमुटेशन 1 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक जा रहा है। लास्ट एलिमेंट कौन सा है 4, 4 की इमेज क्या बन रही है फर्स्ट इज द इसका फर्स्ट एलिमेंट है। ओके साइक्लिक परमुटेशन तो है। यहाँ से देखो आप लास्ट एलिमेंट ऊपर वाली की लास्ट एलिमेंट देखो क्या है, लास्ट एलिमेंट क्या है 4, क्या 4 की इमेज पहले वाला एलिमेंट है, 4 की इमेज पहले वाला एलिमेंट है तो क्या होगा साइक्लिक होगा। दूसरी बात इसको लिखने का तरीका एक और भी है बेटा। 1 किससे जुड़ा हुआ है, ये 1 उसके जस्ट आगे लिखो जो उसकी इमेज है। 1 किससे जुड़ा हुआ है 2 से जुड़ा हुआ है, ये 2 लिख दिया। 2 किससे जुड़ा हुआ है 3 से जुड़ा हुआ है, 3 किससे जुड़ा हुआ है 4 से जुड़ा हुआ है, और 4 किससे जुड़ा है 1 से जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर। एक दो और दूसरा लिख करके दिखाता हूँ बेटा, समझने की कोशिश करना आप। अगर मैं आपको इसकी बात करूँ कि ध्यान से सुनना, मेरे पास एक परमुटेशन है, एक एग्जाम्पल उठा लूँ मैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। एफ बराबर जो है मेरे पास है 1 4 2 6, उसके बाद है 3 2 4 5 5 1 6 3 7 8 8 7। ओके मैं देखना चाह रहा हूँ क्या है साइक्लिक है क्या। इसको लिखने का तरीका देखो बेटा आप। फर्स्ट एलिमेंट की इमेज लास्ट एलिमेंट क्या है 8 है ना। लास्ट एलिमेंट की इमेज क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। 8 की इमेज क्या है 7, क्या है साइक्लिक है नो क्योंकि ये जो 8 है ना इसकी इमेज क्या होनी चाहिए थी, फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, नॉट साइक्लिक। पता है कैसे करोगे आप, इसको देखो आप, इसको ब्रेक करो। 1 किससे जुड़ा है 4 से, अब 4 पर पहुँचो आप। 4 किससे जुड़ा है 5 से, 5 किससे जुड़ा है 1 से, जुड़ चुका है ये, बस बंद कर दो। 5 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी आप इसी के अंदर घूमते रहोगे। जहाँ इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी क्लोज कर दोगे आप, अगले वाले पे चलोगे आप। 2 किससे जुड़ा हुआ है 6 से, अब 6 किससे जुड़ा हुआ है 3 से, 3 किससे जुड़ा हुआ है 2 से, 2 किससे जुड़ा हुआ है 6 से, फिर रिपीटेशन आ चुका, फिर बंद कर दोगे। 7 किससे जुड़ा है 8 से, और 8 किससे जुड़ा हुआ है 7 से। ओके समझ आ चुकी। ये जो इस तरह से ब्रेक होना है, ये जो परमुटेशन का ब्रेक होना है, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट साइकिल। इसको क्या बोलते हैं डिसजॉइंट साइकिल। समझ आ चुकी। ओके कोई अगर डाउट है कोई प्रॉब्लम है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बस यहीं तक, बाकी कल देखते हैं।